खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। मुंबई, और ये है मुंबई का सेठी भाई। अधीरा को मार सके कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ क्या? एक ही ऐसा है जो अधीरा को मार सकता है, उसका नाम है रॉकी। रॉकी सिर्फ नाम ही छोटा था, मगर सपना था दुनिया पे राज करने का। हैप्पी वैलेंटाइन डे, तुम सबका बर्थडे टू यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे, तुम सबका बर्थडे टू यू। अरे क्या है रे वैलेंटाइन डे? तुम सबका मौत डे रे। अधीरा कोई हलवा पूरी नहीं, उसे मारने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। अधीरा है वो। अधीरा हैवानियत का दरिंदा था, जो आदमखोर और दूसरा रावण से भी बड़ा राक्षस था। उसमें इंसानियत थी ही नहीं, भरी थी तो सिर्फ हैवानियत ही हैवानियत। अधीरा को मार सके ऐसा पैदा हुआ है ना होगा, क्योंकि हम अधीरा है, अधीरा। ठीक है, बुलाओ उसको, देखते हैं कितना पावर है उसमें। रॉकी को बुलाना इतना आसान नहीं था, मगर डॉन बनने के लिए रॉकी को आना पड़ा था।
अबे कौन हो तुम लोग? सेट्ठी भाई ने तुमको बुलाया है। कौन है ये सेट्ठी भाई? मुंबई का सेट्ठी भाई। यही है मुंबई का सेट्ठी भाई। कुछ नया करना है क्या? बैंगलोर में ऐसा कोई मर्द नहीं बचा है क्या? विकेट किसका गिराना है? ये मारेगा अधीरा को। आई एम प्रेस। कौन है ये अधीरा? कोई एरू गेरू नहीं, शैतान है वो, शैतान। हकीकत सपना है जो केजीएफ पे राज करना चाहता है। केजीएफ में जाना इतना आसान नहीं है, बना है तो सिर्फ मौत का दरवाजा। बड़ी सुरक्षा और हैवान के बीच है ये केजीएफ, और इसकी कहानी भी बड़ी मशहूर है। दरिंदा है वो दरिंदा, देखने में बड़ा ही भयानक और डरावना है। जब 100 शैतान मरे होंगे तब वो पैदा लिया होगा। कहूं तो कलयुग का सबसे बड़ा रावण है वो। जब वो चलता तो केजीएफ में हाहाकार मच जाता। उसके आगे जो आए, बूढ़े जवान, यहां तक कि बच्चे को मौत की नींद वो सुला देता। अधीरा अधीरा है वो। राक्षस है वो, राक्षस। रॉकी के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम प्रेस। अगर तुम अधीरा को मार देते हो तो मुंबई तुम्हारा। रॉकी समझ गया था कि वो कितना खतरनाक है। मुंबई में चलती थी तो सिर्फ रॉकी की। मुंबई का बादशाह था वो।
रॉकी को जानते नहीं थे, मगर वहां के लोकल गुंडे रॉकी के नाम से थर्रा जाते थे। चल पैर हटा बे। नहीं हटाऊंगा। मुंबई क्या तेरा बाप का है? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूं, रॉकी। समझ गए ना कितना खतरनाक था। केजीएफ के लिए निकल जाता है रॉकी, उसे दुनिया का राजा बनना था। केजीएफ में हर किसी की जिंदगी लाचार, बेबस और अत्याचार से भरा पड़ा था। खौफ था तो सिर्फ मौत का, और अधीरा का पाप रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ पर लोगों को गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ती। जो ऐसा नहीं करता या मना करता उसे मौत की नींद सुला दिया जाता। अधीरा का कानून तोड़ना मतलब मौत। अधीरा के रहते हुए तू ऐसे काम करेगा? हिंजरा है कारे? तलवार ला, सर काटना है। छोड़ दीजिए मालिक, गलती होगी मालिक। हट साला, चल भाग। रॉकी की एंट्री केजीएफ में हो जाती है। केजीएफ को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह चोरी छिपे केजीएफ में एंट्री कर जाता है। केजीएफ की कानून ही अलग थी और यहाँ की दुनिया भी। यहाँ पर वो मजदूर बन के आया था।
कोई शक ना करे। और लोगों को भी लग रहा था कि वो मजदूर है। वक्त के साथ वह बहुत ही खतरनाक हो रहा था। वह जिधर जाता लोग उससे डर कर सलाम करते। हर तरफ था तो बस उसी का राज। उन लोगों की नजर रॉकी पर पड़ती है। केजीएफ से भागना मतलब अधीरा की लक्ष्मण रेखा को पार करना था। आता भी उसी के मर्जी से, जाता भी उसी के मर्जी से। और भागने पर मिलती सिर्फ मौत। अधीरा के इलाके से भागना मतलब मौत को दावत देना है। तुम क्या समझे, केजीएफ छोड़ के भाग जाओगे? यहां से भागना मतलब हमारा कानून तोड़ना है। कानून तोड़ना मतलब मौत है। केजीएफ रात में बड़ा ही भयानक और डरावना लगता था।
और रॉकी को इंतजार था तो सिर्फ रात का, क्योंकि अधीरा और अधीरा के लोगों को मारना आसान था। अधीरा के सारे आदमी को रॉकी मार चुका था। अधीरा को लगने लगा था कि उसके पीछे कुछ हो रहा है। उसे लगने लगा था कि केजीएफ पर खतरा है। और वहां के लोग उससे कुछ छिपा रहे हैं। केजीएफ में कौन घुस आया है? अरे बाबू बोलो ना, केजीएफ में कौन घुसा था? केजीएफ में कौन घुसा था बोल। नमक हराम, हमसे गद्दारी करते हो। कालिया केजीएफ बहुत बड़ा हमला हुआ। क्या?
केजब पे हमला। कालिया कालिया कालिया। रॉकी को अचानक देख अधीरा चौंक जाता है। उसे किसी से पहली बार डर लग रहा था। वह समझ गया था कि आज मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। सबसे बड़ा राक्षस मारा जाता है और रॉकी दुनिया का राजा बन जाता है।